श्रीगंगानगर में जो वाकया हुआ, श्रीगंगानगर में जो केस हुआ, झकझोर देने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस केस के साथ आती है अफवाहें, बहुत सारी अफवाहें। कोई कहता है कि 32 के 32 लोगों को बुलाकर रैली निकाली गई, मार्च निकाली गई, ये सब कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ कोरी अफवाहें थी। हालांकि पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन रैलियां निकालना, पुराने विजुअल निकाल के डालना और कहीं ना कहीं एक फेक न्यूज फैलाना, इसका बहुत सारा काम हो रहा है। इंटरनेट पर आपको गंगानगर ही गंगानगर दिखेगा। हालांकि होटलों पे कार्रवाई हुई है, ये बात ठीक है, उसके विजुअल भी लगातार दिख रहे हैं, कुछ इस तरह के विजुअल्स भी दिख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाले विजुअल्स में से ज्यादातर विजुअल्स जो है वो पूरी तरह से फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, पर इस तरह से पैदल मार्च निकाला गया, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। 13 साल की बच्ची का 5 दिनों तक ये जो गैंगरेप किया था, उसकी सबसे असली हकीकत ये है कि बच्ची की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो कहीं ना कहीं अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। इस बच्ची से मिलने के लिए चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वो पहुंचे हैं। 32 आरोपियों ने अब तक 14 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 होटलों को बुलडोजर से गिरा दिया है, ये रियल खबर है। और कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अनुरोध किया है कि आरोपियों का बहुत जबरदस्त तरीके से इन सबसे चिराग पासवान ने जो है ये कहा है कि इन सबसे अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बच्ची से मुलाकात की है। कहीं ना कहीं 13 वर्ष की जो मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की घटना हुई थी, वो हैवानियत की घटना झकझोर देने वाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस भी लगातार इस पर काम कर रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। पर जो गलत तरीके से होटल्स चल रहे थे, बिना लाइसेंस के होटल्स चल रहे थे, वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था, ऐसे होटल्स को क्यों चलने दे रहा था। लगातार पूरे इंटरनेट पे जो है वो ये मामला फैला हुआ है, सब लोग जो है इस मामले को लगातार देख रहे हैं और जो फेक न्यूज लगातार चल रही है उसको भी देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान देते हुए कहा है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। लेकिन असलियत ये है कि जिसके साथ बीता है उसका परिवार जानता है कि क्या बीता है। और इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इतने सारे अनलाइसेंस्ड होटल क्यों चल रहे थे गंगानगर में, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं था, जो रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे थे, जो हर गेस्ट का पूरा आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर रहे थे और होटल की आड़ में ऐसा गोरख धंधा चला रहे थे जहां पर नाबालिग बच्चियों को बेचा जा रहा था। ये वाकई खौफनाक है। और अगर वक्त रहते इन नॉन लाइसेंस्ड होटल पे कार्रवाई हो जाती तो शायद ये नौबत आती ही नहीं और गंगानगर में ये सब कुछ होता ही नहीं। राजस्थान में कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से लोग जो हैं वो अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने से पहले सोचेंगे। ऐसे कई वाकये सामने आ रहे हैं जब लोग कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे गंगानगर में। सोशल मीडिया पर गंगानगर राजस्थान की घटना बताकर 13 साल की बच्ची के साथ 30 लोगों ने दुष्कर्म किया, इस टाइटल के साथ लोग दूसरे कई वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये बातें भी गलत है कि हम सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए कुछ भी ना करें। और पुलिस ने इस मामले पर कई सारे जो काम किए हैं वो ऑफिशियल हैंडल से पुलिस ने अपने पोस्ट किए हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 14 आरोपियों को अभी तक पकड़ लिया है। वही चीजें ऑफिशियल है। बाकी जो बुलडोजर से कार्रवाई हुई है उन तमाम सारे होटलों में, ये पूरी तरह से फैक्ट चेक्ड और सच्ची खबर है। इसके अलावा जो मार्च निकालना और ये सारी चीजें हैं वो सब फैक्चुअली गलत है और पूरी तरह से मिसलीडिंग न्यूज़ है। जो फेक खबरें हैं उन पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें, उनसे दूर रहें। 13 साल की बच्ची जो है 32 आरोपियों और जिनके साथ 32 आरोपियों ने जो गैंगरेप किया है
उन पर अभी तक बुलडोजर चला है और 14 आरोपी पकड़े गए हैं। ये पूरी तरह से सही और सटीक खबर है। तो गंगानगर की खबर में जो जो कुछ भी हुआ है उसमें से क्या फेक था और क्या सही था ये हमने आपको बताया। और राजस्थान की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वो सवाल हर प्रशासन के अमले से पूछा जा रहा है कि आप कहां थे जब इतना इल्लीगल होटल्स चल रहे थे, कानून का माहौल उड़ रहा था। अब उस सवाल का जवाब अगर देना है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन दरिंदों पे करनी पड़ेगी और ऐसे इल्लीगल होटल्स को पूरे राजस्थान से हटाना होगा। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।